हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे आप 6 या 7 नंबर दोनों कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं। और ये देखिए ड्रेस मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन में बनाकर कंप्लीट किया है। ये देखिए ये पैटर्न इसका बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। और इसे मैंने बेबी पिंक और मरून कलर से बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और ये मैंने इसके नीचे का घेर बनाने के लिए ये 11 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें बेबी पिंक कलर का वूल ले लेना है और क्रोशिया के ऊपर इस तरह से देखिए हमें एक नॉट ऐसे लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम इस चोली को लेंगे और चोली के फ्रंट साइड से हमें धागे को अटैच करना है। ये देखिए सामने से हम इसे सीधे तरफ से इस धागे को अटैच करेंगे यहाँ पे। और फिर देखिए हम इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए सेम जगह पे हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 3 चैन जो हमने बनाया है इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, ये 2 हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर देखिए हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 हो गया। फिर नेक्स्ट ये देखिए डबल जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया की चैन में हमें 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया की जो चैन है यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और कर लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमें करनी है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही 1 और फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में ये जो हमारी इस चोली में जो डबल क्रोशिया है, हर एक डबल क्रोशिया की चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने इसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी इस साइड की ये फर्स्ट डबल क्रोशिया थी, उसी के ऊपर हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को इस तरह से। और फिर 1 2 3 चैन हम फिर से बनाएंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम इसी जगह पे चैन में हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है, एक लूप में 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर एक बार, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक में 2 बार करना है। ये देखिए एक हमने कर लिया, फिर एक और 2। फिर ऐसे ही हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक। ये देखिए हमने 3 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया किया। अब देखिए चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम एक जगह पे 2 बार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनानी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने 2 बार किया, फिर सेकेंड के ऊपर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। एंड सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जो हमने ये फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया बनाई है, उसके फर्स्ट डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से हम वूल को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम फिर से ऐसे ही 3 चैन बनाएंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट एक जगह पे 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया, एक 3 चैन की, और सेम उसी जगह पे एक हमने और कर लिया, तो 2 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक। जैसे हमने दूसरी लाइन में 3 बार एक डबल क्रोशिया किया था, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक। अब तीसरी लाइन में हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक। अब 5वीं बार हम यहाँ पे देखिए
एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बनाया, फिर दूसरी के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर चौथी के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 4 के ऊपर एक बार बनाया। अब यहाँ 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट के ऊपर 2 बार, फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 4 के ऊपर एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे हमें इस तरह से जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने वूल को कट कर लिया है। यहाँ पे हमें मरून कलर का वूल ले लेना है और इसमें एक नॉट इस तरह से लगा लेना है यहाँ पे। अब देखिए हमें इसे कहीं भी किसी भी चैन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे उस वूल को। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ इस चैन में इसे ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे। ये चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की बनी है। यहाँ पे देखिए इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे एक चैन को स्किप करेंगे, फिर यहाँ दूसरे चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे देखिए हमने एक चैन को जो स्किप किया था वहीं चैन में हम इस तरह से पफ बनाएंगे। ये जो हमने चैन को स्किप किया था उसी चैन में इस तरह से 1 2 3 4 बार फंदा लेकर हम एक पफ बना लेंगे और इस पफ को इस तरह से बंद कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अब हमें फिर से एक चैन लेना है और देखिए यहाँ पे एक चैन को स्किप करना है। दूसरे चैन में फिर से एक बार हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने एक चैन स्किप किया है इसी चैन में इस तरह से हम फंदा लेते हुए 4 बार एक पफ बनाएंगे। 3 4 बार हमने फंदा लिया। अब इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए हमने इस तरह से इसे बंद कर दिया है। अब फिर हम एक चैन लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें चैन नहीं लेना है। फिर देखिए यहाँ पे हम एक चैन को स्किप करेंगे, फिर दूसरी चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो दूसरी डबल क्रोशिया है हमारी उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया को हमने स्किप किया है, जो उसी के ऊपर यहाँ पे देखिए जो हमने एक डबल क्रोशिया को स्किप किया था इसी के ऊपर फिर से हम ऐसे 4 बार फंदा लेकर एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हमें बंद करते हुए ये पफ बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक चैन को हम स्किप करेंगे, दूसरे चैन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जिस चैन को हमने यहाँ पे स्किप किया है, जिस डबल क्रोशिया को, उसी के ऊपर हमें इस तरह से 4 बार फंदा लेकर हमें एक पफ बनाना है। ये देखिए 3 और एक बार और ले लेंगे 4। अब इसे हम पफ को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे एक चैन को, ये डबल क्रोशिया की चैन को स्किप करेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ जो हमने चैन को स्किप किया है उसी के ऊपर ऐसे ही 4 बार फंदा लेकर एक पफ। इसी तरह से हमें बनाते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पे ये जो हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चैन में हमें इस तरह से एक पफ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे ये जो चैन का फर्स्ट पफ है इसी के ऊपर इस तरह से बंद करते हुए फिर हमें 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे उल्टे तरफ से टर्न करना है। यहाँ पे देखिए हम उल्टे तरफ से इसे टर्न कर लेंगे और फिर ये देखिए ये जो हमने एक पफ बनाया है यहाँ पे ये चैन, इसके बगल में ये जो हमारा दूसरा चैन है यहाँ पे देखिए ये जो पफ के बगल में एक चैन का स्पेस है ना, वहाँ पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए उस चैन के स्पेस में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमारी यहाँ पे देखिए ये जो पफ है, पफ के बीच में जो चैन है वहाँ पे हम इस तरह से अब यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। ये देखिए 3 4 फंदा लेकर अब इसे हम एक पफ बना लेंगे इस तरह से।
अब देखिए फिर से हम यहाँ पे एक चैन, ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट चैन है यहाँ पफ का, इसे हम स्किप करेंगे। सेकंड चैन के ऊपर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो फर्स्ट पफ के ऊपर का जो चैन है उसके ऊपर हम फिर से इस तरह से एक उसी चैन में ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर यहाँ पे देखिए ये जो पफ है, पफ के दोनों साइड में एक एक चैन है ना, तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक चैन को स्किप करेंगे यहाँ पे इस चैन को, और दूसरी चैन में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो हमने ये चैन को स्किप किया था यहाँ इस चैन पे हम इस तरह से 4 बार फंदा लेते हुए एक पफ बना लेंगे। ये देखिए 4 बार हमने फंदा लिया, इस तरह से एक पफ हमने बना लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए हम एक ये जो पफ है, पफ में देखिए एक चैन यहाँ है, एक चैन यहाँ है, तो फर्स्ट चैन को हम स्किप करेंगे। सेकंड चैन में इस तरह से फिर से एक बार डबल क्रोशिया। फिर ये जो फर्स्ट पफ की चैन को हमने स्किप किया है वहाँ पे इस तरह से 4 बार फंदा लेकर एक यहाँ पे पफ बना लेंगे। पफ के ऊपर जो चैन हमने स्किप किया था वहाँ पे इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा इस साइड का पफ है उसका जो चैन है वहीं पे इसे हमें एक चैन बनाकर ज्वाइन कर देना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने वूल को कट कर, इस तरह से बेबी पिंक कलर का वूल ले लेना है और एक नॉट इसमें लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो पफ के बगल में यहाँ पे जो स्पेस है, किसी भी एक स्पेस की चैन में इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और एक और कर लेंगे 2। तो देखिए एक जो हमने 3 चैन बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 2 हमने डबल क्रोशिया कर लिया। ये टोटल हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच में 2 चैन लेना है और फिर देखिए सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। अब देखिए हमें फिर से यहाँ पे एक पफ के बीच में ये जो चैन स्पेस है, एक चैन स्पेस को हमें स्किप करना है और दूसरी में फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक और 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 चैन और फिर सेम उसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। तो देखिए इस तरह से हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे चैन स्पेस, ये देखिए एक पफ का ये जो चैन है हमें स्किप करना है और दूसरी चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। इस तरह से देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया फिर से कर लिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें इस साइड के ये जो हमारा पैटर्न है यहाँ पे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया की चैन में इसे ज्वाइन करना है। फिर हमें यहाँ पे देखिए 2 स्लिप नॉट लेते हुए यहाँ पे जो हमने 2 चैन बनाया है यहाँ पे हमें आ जाना है। तो देखिए हम स्लिप नॉट लगाते हुए यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन बनाने के बाद इसे इस 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए यहीं पे हम 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और जो हमने एक 3 चैन बनाया है एक डबल क्रोशिया में इसे काउंट करेंगे तो टोटल ये हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब फिर ऐसे ही 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, ये देखिए 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया इस साइड किया, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। अब एक चैन लेना है और फिर नेक्स्ट ये जो हमने 2 चैन लिया है यहाँ पे इसमें हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4।
4 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट जो हमने ये 2 चैन है यहाँ पे हमें आ जाना है। फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये ड्रेस हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर ये जो हमारी फर्स्ट इस लाइन का ये है पैटर्न, यहाँ के फर्स्ट डबल क्रोशिया में हमें इसे ज्वाइन करना है और एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें पीछे की तरफ से खींचते हुए अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से आए। तो देखिए ये हमने सेट कर लिया है और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। आप इसे 6 या 7 दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।